प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एचडी पॉइंट पर। कैसे हो दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। हालांकि इस बीच आपका कुछ डिस्टर्ब हुआ है। करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स क्लासेस काफ़ी टाइम से बंद पड़ी हैं, लगभग 8 से 10 दिन हो गए हैं। उसके लिए मैं साथियों माफ़ी चाहता हूँ और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ दोस्तों कि आपका नुकसान हुआ है। और आप में से कई बच्चे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, कमेंट सेक्शन में, ईमेल के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से काफ़ी बच्चों ने मुझसे संपर्क किया और मैंने सबकी समस्याएं देखी, सुनी। काफ़ी बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है इससे तकलीफ हो रही है कि मैंने क्लासेस बंद कर दी, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट जो है डेली करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपके सामने एक मैं ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुनिएगा और लास्ट में अपनी सारी बातें बताऊंगा। पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ में समझ लीजिए, फिर आज करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हैं तो। साथियों देखिए, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स में, इसलिए इसको रेगुलर कर पाना बहुत मुश्किल है। काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं, आपका ऑफिस करंट हो गया, टाइपिंग वाले जो हैं उनका सैलरी हो गया, इंटरनेट का हो गया, एसी का हो गया, ये जो स्टूडियो इसका सब कुछ खर्चा हो गया। साथियों इतने कम व्यूज़ में सारी चीज़ें बहुत मुश्किल है। साथियों जब तक पॉसिबल था तब तक मैंने कंटिन्यू किया। लगभग 5,000 भी व्यूज़ आ रहे थे, यहाँ तक कि 3,000 तक व्यूज़ आए, तब भी मैंने कुछ भी नहीं कहा आपसे। लेकिन आज आपसे मैं जो बोल रहा हूँ उसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में चर्चा करूंगा, सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या वजह है। और जिन बच्चों को करंट अफेयर्स का डेली करंट अफेयर्स रेगुलर करना है, हालांकि यूट्यूब पर तो रेगुलर नहीं हो पाएंगी लेकिन हमारे एप्लीकेशन पर रेगुलर होंगी क्लासेस। वो कोर्स लॉन्च कर दिया गया। जितने बच्चों को नीड है डेली करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो पूरा A4 साइज में दिया जाएगा। मंथली आपको PDF भी दिया जाएगा और डेली करंट अफेयर्स पूरा जैसा मैं पढ़ाता हूँ आप सबको तो बताने की जरूरत नहीं है, उसी क्वालिटी, बेस्ट और दमदार क्वालिटी के साथ जो है मैं चीज़ें कराऊंगा डेली करंट अफेयर्स। तो एप्लीकेशन पर सारी चीज़ें, कोर्स अवेलेबल है, सारे बच्चे जरूर ज्वाइन कर लें। और बता दूं कि ये जो फीस रखी गई है बहुत कम रखी गई है, आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए रखी गई है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लें। ये जो फीस है फर्स्ट 500 स्टूडेंट, मतलब पहले 500 विद्यार्थियों के लिए, जैसे 500 विद्यार्थी इनरोल होंगे फीस जो है उसकी बढ़ा दी जाएगी। साथियों सर्वर कॉस्ट आ जाता है इसलिए बढ़ा दी जाती है, ठीक है। इसलिए मैं कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करें। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मैं नंबर देता हूं, उस पर आप मुझे कॉल करें, डायरेक्ट जो है आपको संपर्क कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पर आप जो है डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, ये वाला जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। कैसे कोर्सेज वगैरह लेना है डेली करंट अफेयर्स का, सारी चीज़ें आपको ऐप पर कराई जाएगी, ठीक है। चलिए आगे मैं लास्ट में सारी चीज़ें बताऊंगा किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स परचेज करना है, बीच में भी बताऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार है और अगर ठान लिया तो जीत। इसलिए प्यारे बच्चों अगर आप इस तरह से हताश और निराश होकर बैठ गए कि मेरा एग्जाम नहीं निकलेगा, मेरा जो सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ पढ़ के थक गया हूं, तो आपको साथियों पूरी तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखना है और पूरा विश्वास रखना है अपने ऊपर, आपको सिलेक्शन पक्का मिलने वाला है, ठीक है साथियों। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ऑल एग्जाम्स के लिए हमारा डेली करंट अफेयर सेशन होता है ये। चलिए होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किस हॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया गया है? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन या अनिल कपूर? आपको कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताना है। और दूसरा क्वेश्चन, हैजा रोग किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फंगस? बताना है दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में। चलिए आज का करंट अफेयर्स का पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, भारतीय नौसेना में 26वें नौसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला है? तो ये क्वेश्चन तो हालांकि आपको पता होगा, लेकिन अभी इन्होंने संभाल लिया है पद, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिनेश कुमार त्रिपाठी को साथियों जो है भारतीय नौसेना के 26वें नंबर के हैं। क्रम भी याद रखिएगा, कई बार क्रम पूछ लेता है। ये नए बन गए भारतीय नौसेना के नए प्रमुख। आगे हम पूरी चीजें देखने वाले, डिटेल में डिस्कस करने वाले, ठीक है। ये देखिए, ये जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी, फोटो में आप देख के इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को यानी 30 अप्रैल को देश के 26वें नेवी चीफ का प्रभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने किसका स्थान लिया है? R हरि कुमार का उन्होंने स्थान लिया है, ये भी आप याद रखना है आपको। और एडमिरल त्रिपाठी जी इस जिम्मेदारी से पहले नौसेना के उप प्रमुख थे यानी वाइस चीफ थे, ठीक है। अब साथियों में यहां आपको भारतीय नौसेना की बात हो रही है तो पूरा एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। भारतीय नौसेना भारतीय सशस्त्र बलों की नौसेना शाखा है और जो है आपको पता ही होगा कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होता है? भारत का प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है। नौसेना अध्यक्ष एक 4 सितारा एडमिरल नौसेना की कमान संभालता है। ये देखिए फोटो में आप इनका जो है 4 सितारे यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 को हुई थी बच्चों, ठीक है, याद रखना है। और आपको बता दें कि इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है देश की समुद्री सीमा और संघ के अन्य सशस्त्र बलों की रक्षा करना। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य क्या है साथियों? आदर्श वाक्य है शाम नो वरुण है, जिसका अर्थ है जल के भगवान हमारे लिए शुभ हों।
इसका मुख्यालय याद रखिएगा, नई दिल्ली में भारतीय नौसेना का मुख्यालय स्थित है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सारी चीजें देख ली है, भारतीय नौसेना के बारे में जान लिया है, किसने नई जगह ली है, किसका जगह लिया, वो सब जान लिया है। और हर साल को साथियों 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये भी मैं पॉइंट बताता हूं। 1971 में भारत पाकिस्तानी युद्ध के दौरान ऑपरेशन ट्राइटेंड में भारतीय नौसेना ने जवाबी हमला किया था, तो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और इसके 3 ऑपरेशनल कमांड है प्यारे बच्चों, भारतीय नौसेना के 3 ऑपरेशनल कमांड है। कौन कौन से? पश्चिमी नौसेना कमांड जो कि मुंबई में स्थित है, दक्षिणी नौसेना कमांड कोच्चि केरला में आता है, पूर्वी नौसेना कमांड विशाखापट्टनम में आता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना, तो ये सारे आपको ये भी पॉइंट नोट कर लेना है। ठीक है, अब हाल फिलहाल में जो मोस्ट इंपोर्टेंट है सर्वोच्च सेनापति, सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख हम देखने वाले हैं। सर्वोच्च सेनापति, जैसा कि मैंने बताया कि भारत के तीनों सेनाओं का मोस्ट जो प्रमुख होता है वो होता है भारत के राष्ट्रपति। महामहिम द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में है, जो भी उस टाइम पे वर्तमान राष्ट्रपति होता है वही जो है भारतीय नौसेना का, भारतीय तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति होता है। वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी 27वें नंबर के हैं। वी से याद रखेंगे VR, ठीक है, वी वायु से VR याद रखेंगे, ऐसे याद हो जाएगा। नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान में नए बन गए हैं। ठीक है, और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, 29वें नंबर के हैं। ठीक है, और जो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है यानी कि CDS है, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी हैं। भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत थे साथियों। कौन थे? जनरल विपिन रावत जो थे वो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे साथियों। तो ये आपको सारे जो है पॉइंट याद कर लेना। अब यहां से साथियों देखिए कितने सारे क्वेश्चन मैंने एक प्रश्न से आपको कवर करा दिया है, सारी चीजें, कोई भी फैक्ट आपका यहां से छूटने वाला नहीं होगा। इसी बात पे एक वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है साथियों। और भारतीय नौसेना की बात हुई तो हम सबको जो है सल्यूट जरूर करना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें हमने देखी है साथियों, पूरा एक एक पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं अपने पेड बैच के बारे में। साथियों डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब पर कर पाना बहुत मुश्किल है, मैं आपको बताता हूं क्यों। साथियों मुश्किल से 1.5 से 2 हजार व्यूज आ रहे हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया था, इतने व्यूज में जो है 1 से 2 हजार व्यूज में साथियों मात्र 100 से 150 रुपए पर डे बनते हैं इस वीडियो से। अब आप सोचिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई 3 करेंगे, 3000 से 4000 के बीच में मात्र इनकम होती, इतने कम व्यूज में। बताइए बच्चों किस तरीके से मैं मैनेज करूँ। जो टाइपिंग वाले भैया हैं, जो टाइपिंग करते हैं, जो भी वही ले लेते, उनकी सैलरी कितनी होगी आप एक्सपेक्ट करिए, मिनिमम से मिनिमम। फिर आपका हो गया स्टूडियो का रूम रेंट हो गया, रूम रेंट कितना ज़्यादा लगता है, जो ऑफिस का रेंट है साथियों। फिर जो और वर्किंग वो है एम्प्लॉय है उन सबका लगता है साथियों। मुझे भी कुछ बचना चाहिए, बताइए। जब तक पॉसिबल हो पाया मेरे बच्चे, मैं बता रहा हूँ ईमानदारी के साथ में, तब तक मैंने करा। तब तक क्या मैंने आपसे कभी कोई पेड कोर्स लॉन्च किया था? अभी तक आज तक कभी कोई भी पेड कोर्स मैंने लॉन्च नहीं किया है बच्चों, आज तक। आज पहली बार लॉन्च कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे साथियों। 100-200 रुपए की बात है, मंथली इसकी फीस है मात्र 199 रुपए। ठीक है, 199 रुपए मंथली। सोचिए आप लोग कितना ऐसी खर्चा कर देते होंगे थोड़ी बहुत चीजें। कई बच्चे तो ऐसे हैं जो मतलब कितनी चीजों में सिगरेट हो गए, ये सारी चीजें खत्म कर देते, पाउच वगैरह खाते हैं। हालांकि आप लोग अच्छे बच्चे, आप लोग नहीं करते होंगे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर आप 199 रुपए पर महीने देंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको परचेज करेंगे, इस कोर्स को लेना है अगर आपको साथियों, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। जो मैंने नंबर यहां पर लिख देता हूं मैं नंबर, चलिए ये नंबर है 7067567024। इस नंबर पर कॉल करिए। आपको कैसे पेड बैच लेना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एप्लीकेशन का डाउनलोड करिए। पेड कोर्स में जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स पेड बैच में 199 रुपीज पर मंथ है साथियों। आप इसको पढ़िए ज्यादा से ज्यादा। पहले 500 बच्चों के लिए बता दूं, पहले 500 बच्चों के लिए फीस मात्र 199 हो सकता है, फीस डबल भी हो जाए 500 बच्चे जैसे इनरोल हो, क्योंकि सर्वर कॉस्ट बढ़ जाती है। इसलिए मैं कहूंगा आप लोग ज्यादा से ज्यादा परचेज करिए। आपकी रेगुलर क्लासेस यूट्यूब पर नहीं हो सकती प्यारे बच्चों, मेरी मजबूरी को समझिए। कोई भी निगेटिव कमेंट मत करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता। देखिए पिछले 4-5 सालों से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं, लेकिन व्यूज लगातार डाउन हो रहा है। यूट्यूब पता नहीं क्या मेरे साथ भेदभाव कर रहा है, जो भी चीजें हों, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिएगा। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कोर्स को परचेज करिए, ताकि मैं और बेहतर तरीके से आपको यूट्यूब पर काफी चीजें दे सकूं। जब आप लोग इस चीज को परचेज करेंगे तो मुझे थोड़ी इनकम होगी, और मैं आपके लिए मैथ्स का टीचर भी हायर करूंगा, सारी चीजें करूंगा। बस आप मेरे साथ बने रहिए प्यारे बच्चों। जो आपका हमारा रिलेशन है वो नहीं टूटना चाहिए। मात्र इसकी बहुत कम फीस है। आप ट्यूशन फी भी गाँव में अगर पढ़ते रहे होंगे, आपको याद होगा बचपन में, ठीक है, जब आप 9-10 की ट्यूशन फीस तो 300-400 रुपए ट्यूशन फीस होती है। बताइए, मैं आपको A4 साइज का वो भी दूंगा इसमें
पीडीएफ, मंथली पीडीएफ दूंगा A4 साइज, उसका प्रिंट आउट निकालिएगा, जो भी चीजें रहती है सारी चीजें उसमें रहेंगी आपकी, ठीक है। आपकी फ्री मैगजीन हो जाएगी, मंथली करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा, ठीक है, हर महीने आपको दिया, डेली तो दिया जाएगा। साथ में वीडियो लेक्चर आपको जिस तरीके क्वालिटी देता हूं, जो चीजें मैं सारी चीजें, तो वो सारी चीजें इस वीडियो में रहने वाली है, ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स को परचेज करके सपोर्ट करिए मुझे आप लोग। अभी ये मत सोचिए कि मैं कोर्स बेच रहा हूं, बस आपको यहाँ पर 199 अगर आप साथियों डोनेट कर रहे हैं, समझ लीजिए गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, आप इतना भी कर देंगे साथियों ज्यादा से ज्यादा बच्चे, तो काफी कुछ हेल्प मिल जाएगी और आपका चैनल जो है, आप ही का चैनल है, उसको एक नया जो है रूप मिलेगा साथियों, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं हाथ जोड़ के आप सभी से जो है मैं बोल रहा हूं प्यारे बच्चों आज, ठीक है ना। चलिए, तो प्लीज बच्चों आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा परचेज करिए और पढ़िए, एप्लीकेशन पर आपकी डेली करंट अफेयर्स क्लासेस होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हाल ही में किसे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, आंसर बताएंगे। शांतनु झा, अमिताभ चौधरी, अंशुल, या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आलोक शुक्ला, ठीक है। तो हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसको सम्मानित किया गया, आलोक शुक्ला को जो है दिया गया है प्यारे बच्चों। ये है आलोक शुक्ला बच्चों, आप देख सकते हैं। और ये आपको बता दें कि ये जो एक वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता है, जो कि ये पर्यावरण के लिए काफी जो है काम करते हैं, उनको सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दें छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में 21 नियोजित कोयला खदानों में 4.45 लाख एकड़ जैव विविधता समृद्ध जंगलों को बचाया इन्होंने, आलोक शुक्ला। तो जो है साथियों गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, आलोक शुक्ला को दिया गया है। अब साथियों भी हाल ही में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड दिए गए हैं, जो पूरा मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा बच्चों। मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना पिजुस्कोवा बनी, किस देश की है साथियों, चेक रिपब्लिक की है प्यारे बच्चों, चेक रिपब्लिक की है। कहां पर हुआ है, काफी साल बाद इंडिया में मुंबई में हुआ है, जियो सेंटर में। और यहीं पर हाल ही में जो है इन्हीं को मिस वर्ल्ड जब हो रहा था, उसी के बाद मिस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया, नीता अंबानी जी को दिया गया है, ठीक है ना। भारत रत्न 2024 कितने व्यक्तियों को दिया गया, 5 व्यक्तियों को दिया गया, टोटल जो है 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है भारत रत्न। इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। अभी मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। 33वां सरस्वती सम्मान 2024 प्रभा वर्मा को दिया गया है। एवेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रैंड को जो है, एवेल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रैंड को जो है दिया गया है। और मिशेल टेलाग्रैंड, एवेल पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है बच्चों। मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी है साथियों। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 गुलजार, उर्दू के प्रसिद्ध कवि और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी महाराज को जो है साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत में दिया जाने वाला, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2024 दिया गया किलियन मर्फी को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। ऑस्कर पुरस्कारों में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया, किलियन मर्फी को दिया गया है बच्चों, ठीक है। सारी चीजें इसी तरह से मैं आपको पेड क्लास में कराऊंगा, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। बस उम्मीद यही है आपसे बच्चों की, आप लोग इस कोर्स को, अगर आपको रेगुलर करंट अफेयर्स ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो प्लीज आप लोग इस कोर्स को परचेज करेंगे। और आप कुछ भी दिक्कत आ रही है, दिए गए नंबर पर साथियों, ये जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस पे आप कॉल करिए। जो भी दिक्कत आ रही हो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए अवार्ड से रिलेटेड बात हो रही है, सारी चीजें मैं यहां पर आपको करा रहा हूं, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार 1954 में शुरू हुआ था। कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हेतु जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है। और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड, सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, भारत रत्न। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु जो है दिया जाता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। ये जो है पद्म विभूषण सेकंड है, थर्ड पर है पद्म भूषण, फिर फोर्थ पर है पद्मश्री, ठीक है। तो उसके बाद भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण आपका आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई, जो कि साथियों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था साथियों, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदान किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य हेतु इसकी जो पुरस्कार की राशि 11 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारे पॉइंट जो है साथियों मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस कर दिया है। करंट अफेयर्स तो मैं पढ़ाता ही हूँ, साथ में आपको मैं जो है स्टैटिक का भी पोर्शन पूरा कवर कराता हूँ, आपको जैसा कि पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, किस फिनटेक कंपनी ने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा शुरू कर दिया है, तो ये कर दिया क्रेड। क्रेड का आपने ऐड काफी सुना होगा। क्रेड ने साथियों क्या किया है, ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड जो है एक स्कैन एंड पे सेवा शुरू कर दी है, ठीक है। ये देखिए, ये इस टाइप का जैसे पेटीएम का रहता था वैसे ही ऑफलाइन इसने कर दिया है, ठीक है। क्रेड का जो है सुविधा शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये है उपयोगकर्ताओं को क्यूआर कोड स्कैन करने और सीधे अपने बैंक खातों से भुगतान करने में सक्षम करेगा।
ठीक है। आपको पता है कि कुछ दिन पहले जो है पेटीएम बैंक को बैन कर दिया गया है, इस वजह से ये सारी कंपनियां उसका फायदा उठाने में लगी हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं टोटल? बात की जाए यहां पर तो भारत ने टोटल 29 मेडल जीत लिए हैं साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में कौन भारतीय एडटेक स्टार्टअप ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ओयो, एमिरेट्स, ओला या जोमेटो? प्यारे बच्चों, जिन प्रश्नों में जरूरी होता है उन्हीं प्रश्नों में मैं डिटेल बताता हूं। वैसे तो बताने के लिए काफी चीजें बता सकता हूं, लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्किप करना। स्किप क्या करना है? पढ़ने के लिए तो इतनी इतनी मोटी बुक्स आती हैं मार्केट में, इतने इतने मोटे बुक्स आते हैं, पता नहीं कितनी कितनी डाटा, आप क्या कितना दिमाग में याद रख पाओगे? आप उतना ही पढ़ना है जितना आप याद रख सको। ठीक है, इसलिए आपको भरोसा रखिए मेरे ऊपर। मैं आपको साथियों वही चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम ओरिएंटेड होती हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती। ठीक है, काफी वर्षों का अनुभव है साथियों मुझे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमिरेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय टेक स्टार्टअप टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया एमिरेट्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको बता दें कि एमिरेट्स की स्थापना 2015 में अश्विन डामेरा और चैतन्य कलिपटनपापू ने किया था। इनका अजीब सा जो है नाम है, तो थोड़ा सा चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना का वाइस चीफ नियुक्त किया गया? मनोज कुमार, एस दुबे, कृष्णा स्वामीनाथन, उत्पल कुमार? तो हमने देखा कि भारतीय नौसेना जो है प्रमुख चीफ किसको बनाया गया? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया गया। अब वाइस चीफ किसको बनाया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को जो है भारतीय नौसेना का वाइस चीफ नियुक्त कर दिया, कृष्णा स्वामीनाथन को। ठीक है, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। कृष्णा स्वामीनाथन जी, इनको वाइस चीफ बनाया गया है। ठीक है, और 1 मई को राष्ट्रपति भवन में इन्होंने जो है इनको स्वामीनाथन को चीफ बनाया गया, और दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह नियुक्त किया गया, जिन्होंने 30 अप्रैल को नौसेना चीफ का पदभार संभाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों, हाल ही में कौन आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो हाल ही में मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी का महानिदेशक का पदभार संभाला है। ठीक है, आकाशवाणी महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? मौसमी चक्रवर्ती, याद रखिएगा। ठीक है, आकाशवाणी के बारे में आज सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो ये देखिए यहां पर 1991 बैच की भारतीय सूचना अधिकारी मौसमी चक्रवर्ती ने जो है डीजी वसुधा गुप्ता के बाद ये बन गई हैं। आपको बता दें यहां पर भारत में जो रेडियो का प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी, यहां से प्रश्न एग्जाम में कई बार बनता है। 1927 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1937 में इसे ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो आप लोग बचपन में सुने होंगे, आकाशवाणी उसी का नाम है इंग्लिश में, और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था बच्चों। ठीक है, तो भारत में रेडियो के प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? 1927 में हुई थी साथियों, और 1937 में इसको ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, और 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी जो है कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब बता दें साथियों कि रेडियो संचार विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से होता है। आपको बता दें कि भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1927 में हुई, और जो है गुगलीमो मार्कोनी ने 1901 में रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में जो है प्रश्न देखने को मिलता है यहां से। प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? गुजरात और महाराष्ट्र राज्य के स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है बच्चों, 1 मई को जो है मनाया जाता है। ठीक है, चलिए तो आपको बता दें कि बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित किया गया, जिसके बाद बॉम्बे राज्य महाराष्ट्र और गुजरात विभाजित हो गया था, और 1 मई 1960 को इस कानून को हरी झंडी मिल गई थी साथियों, और तब से इस दिन को दोनों राज्यों में अलग अलग महाराष्ट्र गुजरात दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस जो है मनाया जाता है। चलिए अब देखते हैं हमारा ओल्ड रिवीजन, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेता रणदीप हुड्डा को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया इनको। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? उत्तर हो जाएगा नीदरलैंड। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? यक्षगान के। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है साथियों। ठीक है, यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? संस्कृति मंत्रालय। अमिताभ चौधरी को किस बैंक का एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? एक्सिस बैंक का। ठीक है, चलिए भारत रत्न के बारे में हमने बताया था, ये कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा
में असाधारण सेवा के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। और आज का नॉलेज हम देख रहे हैं, ऐसी डेली हम देखेंगे। उल्लेखनीय प्राप्तकर्ताओं में श्री राजगोपालाचारी 1954 में दिया गया था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम 1997 में जो है इनको दिया गया था। ठीक है, प्रसिद्ध जो है इनको दिया गया है। चलिए, और आपको बता दें 2024 में जो दिया गया कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, 5 व्यक्तियों को 2024 में दिए जाने की घोषणा की गई है। और एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक जो है कहा जाता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चन जो है हमने आज देखे हैं। अब जो है महात्मा गांधी जी पर पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का आध्यात्मिक गुरु कौन है? लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किससे कहा था? क्रिप्स मिशन को 1942। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया था? 1908 में। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? 1915 से 1948। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहां हुआ था? उत्तर है खेड़ा सत्याग्रह। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? प्यारेलाल। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मेंडलिन स्लेड। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम लंका पौराणिक यात्रा से की है? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अब आज का जीके ट्रिक देखते हैं, बहुत बेहतरीन। तना वाली प्रमुख फसलों को याद करने की 60 ट्रिक्स। साथियों, मैं आपको बता दूं कि यहां से कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूं। हद कर दी आपने, इससे आप याद रखेंगे। हद से हल्दी, कर से केसर, दी से आदि यानी अदरक, आ से आलू, पा से प्याज। तो हद कर दी आपने, इसको आप याद कर लीजिएगा साथियों, और आपकी तना वाली प्रमुख जो सब फसल है वो याद हो जाएगी। हद कर दी आपने। ठीक है, तो देखिए, उम्मीद करता हूं आपको ट्रिक पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो लाइक करिएगा अगर पसंद आई है तो। और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा पेड बैच है साथियों, उसके बारे में आपको सारी चीजें जो है बता रहा हूं। मात्र 199 रुपीज पर मंथ है साथियों। इसको आप लोग जरूर जो है परचेज करिए प्यारे बच्चों। आप सपोर्ट करिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा। रेगुलर क्लासेस आपको यहाँ से अब मिलने लगेंगी। जो पुराना छूट गया वो सब भी कवर करा दूंगा मैं। तो सारे स्टूडेंट जितने भी हैं, आपको अगर कोई दिक्कत आ रही है इस कोर्स को परचेज करने में, तो इस जो नंबर में लिख रहा हूं 70 67 56 70 24, इस नंबर पर आप कॉल करिएगा प्यारे बच्चों। आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं खुद बात करूंगा और आपको पैसा कहीं नहीं जाएगा। इसको आप यहां पर नंबर सेव कर लीजिएगा, मेरा नंबर है ये। आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं साथियों, और जो है आपका सारी चीजें यहां पर मैं कराऊंगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, पेड कोर्स आपको सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी। ठीक है, सारा पेमेंट वगैरह वहां पर ऑप्शन दिया गया है। आपका कुछ दिक्कत आती है तो इस नंबर पर आप संपर्क करिएगा। डेली क्लासेस आपकी होंगी। उम्मीद करता हूं आप जरूर सपोर्ट करेंगे। और पहले 500 बच्चों के लिए फीस रखी गई है 199। जैसी ये सीट फुल होती है साथियों, इसका रेट हो सकता है आपका 300 कर दिया जाए। इसलिए आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि परचेज कर लें आज ही कल में। ठीक है, सर्वर कॉस्ट बढ़ती है साथियों, तो मजबूरी होती है कि बढ़ाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों देखिएगा, काफी दिक्कत हो रही थी और यूट्यूब पर क्लासेस करना, पेड पर आपकी रेगुलर होगी। अगर आपको कुछ भी बोलना है साथियों, पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हैं बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे और मेरे ऊपर आप भरोसा करते होंगे, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं सारे के सारे। क्योंकि जब तक पॉसिबल हो पाया है मेरे प्यारे साथियों, तब तक मैंने किया है। आप खुद सोचिए, 2000 व्यूज तक भी मैंने कुछ भी नहीं बोला है। लेकिन मैं आपको पहले भी बोलता रहा कि साथियों बहुत कम व्यूज आ रहा है, आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए। अभी भी मैं चीजें जो है नहीं लूंगा फीस, लेकिन अगर मेरे व्यूज अभी भी 10,000 आने लगे, मिनिमम 10,000 आने लगे, जिससे कि मेरा खर्चा वर्चा चल जाए, 10,000 व्यूज भी आने लगे तो मैं रेगुलर करूंगा। इसलिए अगर आप इसको चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और कम से कम लाइक तो करिए। 1000 लाइक आज तक इसमें नहीं आया, जितने दिनों से मैं बोल रहा हूं कोई भी लाइक नहीं कर रहा है। मतलब इतनी मेहनत करता है आपका एक टीचर जो है साथियों, खड़े होकर पूरी चीजें पढ़ानी पड़ती है। आपको लगता है साथियों कि ये जो क्लासेस मान लीजिए 20 से 25 मिनट आधे घंटे की रहती है, बहुत कम टाइम में साथियों पूरा दिन देना पड़ता है इन चीजों को तैयार करने के लिए। पूरी चीजें एक एक चीजें उठानी पड़ती है, अलग अलग वेबसाइट से न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता है, न्यूज नेशनल लेवल के PIB वेबसाइट चेक करनी पड़ती, सारी चीजें करनी पड़ती है बच्चों। ये फीस आपको लग रहा है अगर ज्यादा है बच्चों, काफी मेहनत लगती है प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है।
सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सपोर्ट करेंगे और इस पेड कोर्स को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। और अगर कोई भी ऐसा आपको बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, और उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी प्यारे बच्चे जितने भी सपोर्ट करेंगे, आपका बेहतर भविष्य जो है सिलेक्शन दिलाने में पूरा योगदान मैं करूंगा कि आपको किस तरीके से करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, प्रॉमिस है साथियों। और आपको सिलेक्शन तो पक्का लेना है, मैं पूरी चीज़ें गाइड करूंगा एक टीचर होने के नाते, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस जो पिछले 10 से 12 सालों का ऑनलाइन फील्ड में, ऑफलाइन फील्ड में। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार सभी को, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच साथियों। और आपकी नेक्स्ट क्लास हो सकता है अब तो ऐप पर ही आएगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।